Hello, welcome to my channel. This is the video of summary of the last lesson class 12th English Flamingo book chapter 1 and author name is Alphonse Duet and about of the story मेन जो स्टोरी का करेक्टर हैं और जो नरेट की गई है वो फ्रेंच हैं, एम हैमल हैं, विलेजर्स हैं और जो ऑथर हैं वो तो हैं ही अल्फोंस ड्वेट। ये जो स्टोरी सेटअप की गई है, जो समरी है, ये एक स्मॉल टाउन है जो कि फ्रांस का है। अल्सैस एंड लॉरेन दो हैं और जो ये वॉर हुई थी 1871 में अबाउट ऑफ उसकी है, क्योंकि इसमें फ्रांस हार जाता है जर्मन से, जो कि उस टाइम पे प्रशिया था। तो फ्रैंको प्रशियन वॉर में जो फ्रांस हार जाता है तो जर्मन जो है उसको ओवरटेक कर लेता है। और इस स्टोरी में जो रिवॉल्व हैं अराउंड ऑफ यंग बॉय जिनका नाम फ्रेंच है, उसके अबाउट ऑफ ये स्टोरी घूम रही है चारों तरफ। और मेन जो रोल प्ले कर रहे हैं फ्रेंच और एम हैमल हैं यहाँ पे। हु इज़ द रिलेक्टेंट टू गो टू द स्कूल एंड लर्न जर्मन, चाहे वो अपनी ही लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज, और जो स्कूल जाने में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मेन इसमें बताने की कोशिश करी है कि जब वॉर हुई और वॉर के बाद जब किसी को अपनी लैंग्वेज को छोड़ के जाना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है और दूसरे की अपनी मदर टंग को छोड़ के दूसरे की लैंग्वेज को अडेप्ट करना होता है, तो उस टाइम पे जो फीलिंग होती है अपनी कंट्री के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, जो पैट्रोटिज्म होती है, वो समझाने की कोशिश करी है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे बोला है जो फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच इज़ लेट फॉर स्कूल एंड एज ही एंटर द क्लास रूम ही सी दैट द old French teacher M. Hamel is dressed in his finest clothes and he is teaching with great passion. M. Hamel informed the class that this is their last French lesson as the German government has ordered the teaching of the German in all schools. About of इस लेसन में जो बोला है कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का, फ्रेंच जो स्कूल के लिए लेट हैं, जो मेन है इस लेसन लास्ट लेसन क्यों बोला गया है फ्रेंच लेसन जो है, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट लेसन है और क्योंकि टुमारो जो नेक्स्ट डे है वो जर्मन के टीचर आ जाएंगे। बर्लिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं जो कि जर्मनी की कैपिटल है, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, फ्रांस जो है उसे कंट्रोल कर लिया है। उसके दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लॉरेन, तो वहाँ पे क्या सिखाई जाएगी, जर्मन सिखाई जाएगी। तो इसलिए फ्रांस का जो फ्रेंच लैंग्वेज का है वो लास्ट लेसन है। और जो फ्रेंच हैं वो अब स्कूल के लिए लेट हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं क्लास में, क्योंकि जो वो बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, तो इसलिए लेट होते हैं कि लेट होने के बाद वो सोचते हैं कि स्कूल ना जाऊं, तो फ्रेंच सोचता है कि मैं स्कूल ना जाऊं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एम हैमल ने जो पार्टिसिपल का मुझे होमवर्क दिया है, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो तो मुझे आते ही नहीं है, मैंने लर्न नहीं करे। तो वो ये सारी चीज़ें थिंकिंग में रखता है और सोचते हुए सोचता है कि मैं अपना टाइम आज चलो बाहर ही बिताता हूँ, मौसम तो बहुत अच्छा है, चलो स्कूल ना जाने की जगह बाहर ही चला जाता हूँ। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज़ होता है नहीं, स्कूल ही जाना बेटर है। तो वो डिसाइड करता है और जैसे ही स्कूल में एंटर करता है तो उसको सडनली देखता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। और स्कूल में जब क्लास के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है, उस टाइम पे उसने क्या देखा कि जो उसके जो टीचर हैं उसने बिल्कुल न्यू ड्रेस पहनी हुई है, और जो वो टीचिंग का जो मेथड था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशनेट था, ग्रेट पैशन के साथ। क्योंकि एम हैमल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बैठो आप, अभी बस हम लेसन स्टार्ट ही करने वाले हैं। जैसे फ्रेंच जो है वो एंटर करता है क्लास के अंदर, तो वो अपनी सीट पे बैठता है और वो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है कि जो लास्ट बेंचेस हैं वहाँ पे गांव के कुछ लोग आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, जो मेन वहाँ के मुखिया हैं, या जिसे कह सकते हैं जो वहाँ पे ओल्ड जो बहुत ही ज़्यादा पुराने जो लोग होते हैं, जो कि बड़े लोग होते हैं, जो जिसने मतलब रिटायर हैं, जो फॉर्मर हैं, यानी जैसे पोस्ट मास्टर हो गए, या फिर गांव का बहुत ही बड़ा हॉसर है, तो जो हॉसर मैन है या फिर जो फॉर्मर रिटायर यानी जो पोस्ट मास्टर हैं, वो सब बैठे हुए हैं, वो आए हुए हैं। तो वो कहते हैं, एम हैमल इन्फॉर्म करते हैं क्लास में, ये आज आपका लास्ट लेसन है
एज अ जर्मन गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं और कल से अब आपको क्या सिखाया जाएगा यहाँ पे जर्मनी से जो ऑर्डर आए हैं, यानी अब आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो फ्रेंच जो टीचर हैं एम हैमल, वो उनका लास्ट डे था क्योंकि अब वो वहाँ से चले जाएंगे। And the last day of their French teacher M. Hamel, who has been there for 40 years, he is full of grief, nostalgia and patriotism as a mark of respect to his hard work. And the village men also attend his last lesson, and they are sad as they did not learn their mother tongue French in their childhood. यहाँ पे बोला है जो एम हैमल है उनका लास्ट लेसन है और उनको 40 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए यहाँ पे, और वो वहाँ पे रहते भी थे। एंड ही इज़ अ फुल ऑफ ग्रीव, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नॉस्टैल्जिया यानी उनकी एक ऐसी, उनको सारी चीज़ें जो पास्ट की हैं मेमोराइज़ हो रही हैं, उनकी जो जो उनकी इस स्कूल से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अच्छी यादें हैं चाहे बुरी हैं, तो वो उनको याद करते हुए। और पैट्रियोटिज्म यानी जो उनकी फीलिंग है जो कंट्री को लेकर या लैंग्वेज को लेकर, तो वो सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है कि एम हैमल फ्रेंच के टीचर हैं, 40 ईयर्स उनको हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा दुख में हैं और उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, उनको एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए उनके हार्ड वर्क के लिए, जो उनको 40 ईयर्स हो गए हैं, गांव के लोग आए हुए हैं, उन्होंने उनका लास्ट लेसन अटेंड करने आए हैं। और उनको ये भी उदासी है कि उन्होंने आज से पहले कभी अपनी मदर टंग नहीं सीखी, अपने बचपन में फ्रेंच लैंग्वेज पे उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। और जो उनका फेथफुल सर्विस रही है 40 ईयर्स की हैमल की, उनको ऑनर करने तो आए हैं, साथ में रिस्पेक्ट देने आए हैं अपनी कंट्री को, क्योंकि कल से वो कंट्री उनकी कंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि जर्मन से जो फ्रांस है वो हार गया है। और बहुत सॉरी फील कर रहे हैं गांव के लोग जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर पीछे, और वो इसीलिए आए हैं। ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा कैसी है, ऐसी है कि मतलब जब हम बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली फीलिंग में होते हैं और अपनी चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं कि अगर हमने ऐसा किया होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उनको लैंग्वेज की इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जो कि आज रियलाइज़ हो रही है कि अगर हमने लैंग्वेज सीखी होती और उसको इतनी इम्पॉर्टेंट दी होती तो शायद आज हमारी कंट्री हमारी होती। क्योंकि लैंग्वेज का जो इम्पॉर्टेंट है वो एम हैमल अभी इसमें और भी समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंच को ये रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने that he has wasted his time and not paid attention to M. Hamel's lesson before। उनको सडनली अचानक से रियलाइज़ होता है कि आज से पहले मैंने कभी इतना टेंशन नहीं दी उनके लेसन पे, उनके जो वो पार्टिसिपल के रूल्स रेगुलेशन, जो ग्रामर के या रीडिंग के जो चैप्टर बताते थे, जो भी देते थे, वो मैंने कभी भी ध्यान से नहीं काम करा। तो उनको सडनली यहाँ पे जो फीलिंग है वो एक डेवलपमेंट हो रही है, एक डेवलप फीलिंग हो रही है कि हमें अपनी लैंग्वेज को कितने ध्यान से पढ़ना चाहिए और जो अभी तक हमने नहीं करा, ये एक रिग्रेट फीलिंग है। तो जब क्लास में बैठे होते हैं सब, तो लास्ट लेसन जब एम हैमल पढ़ा रहे होते हैं तो सबका पार्टिसिपल को सुनाने का एक टर्न आती है। तो जब एम उसकी आती है, फ्रेंच की आती है, एम हैमल कहते हैं अब आपका टर्न है, आप फ्रेंच सुनाइए। तो फ्रेंच कहते हैं कि कहता है कि थोड़ा सा वो सुना नहीं पाता है क्लियरली और उसको बहुत ज़्यादा असेम फील होती है कि मुझे लैंग्वेज में अपने पार्टिसिपल नहीं आते, और शायद मुझे आते तो आज उसको इतना शर्मिंदा फील नहीं होना पड़ता। तो यहाँ पे जब वो अपने पार्टिसिपल्स के रूल अपने टीचर हैमल को नहीं सुना पाते हैं, तो वहाँ पे एम हैमल कहते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। यानी जो एम हैमल हैं वो अपने आप को भी बोलते हैं कि हम भी रॉन्ग हैं, रिप्रोच करते हुए आवर सेल्फ लाइक अ पेरेंट्स हो गए। कभी उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमेशा आपको किसी ना किसी काम में लगा के रखते थे, फार्म पे या मिल पे कि कुछ पैसे कमा लाओगे, इस लैंग्वेज को सीख के क्या करोगे। और ऐसे ही एम हैमल अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि मैंने भी आपको कभी इतना ध्यान से नहीं पढ़ाया, कभी मैं आपको अपने गार्डन के फ्लावर्स को वाटर देने के लिए बोल देता था इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, पढ़ाने की जगह जब आपका पढ़ने का टाइम होता था मैं आपको ये काम करने के लिए कह देता था। यानी जो उनका गार्डन है वो उनके स्कूल में
ही, क्योंकि एम हैमल रहते थे तो एम हैमल का जो स्कूल है उसके ऊपर वो रहते थे और सामने उनका गार्डन था। और कई बार वो फ़िशिंग करने के लिए भी जब उनका मन होता था तो वो हॉलीडे ले लेते थे, और वो जस्ट ऐसे ही ले लेते थे। और कभी भी फिर उस टाइम पे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ाना चाहिए था, वो आपके एक इम्पॉर्टेंट टाइम था। जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंट के साथ साथ वो ये भी बोलते हैं एम हैमल, जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और फ्रेंच लैंग्वेज लॉजिकल है, क्लियरेस्ट है। वैसे तो लैंग्वेज किसी भी कंट्री की क्यों ना हो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हर किसी को अपनी लैंग्वेज अच्छी ही लगती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट एम हैमल बता रहे हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एज अ गार्ड हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम कभी स्लेव हो जाएं, यानी कोई हमें अपना गुलाम बना लेता है, तो उसको उससे ओवरकम करने के लिए या एस्केप करने के लिए हम एक लैंग्वेज ही होती है जिससे कि आपको वो प्रिजन से बचा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपने जो सेंटिमेंट हैं अपने लैंग्वेज के थ्रू अपनी जो मदरहुड जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, और किसी को भी समझा सकते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी बोलनी ही नहीं आती तो आप किसी को अपना जो आपका नेशनल के लिए जो नेशनलिज्म फीलिंग है, यानी एक पैट्रियट फीलिंग है, वो आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे, और आप अपने आप को प्रिजन से कैसे बचा पाएंगे, वो समझाने की मतलब कोशिश यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे बोला है कि लैंग्वेज जो वो उस टाइम पे बताई है तो उसकी इम्पॉर्टेंट बताई अहमद ने कि नेशनल आइडेंटिटी होती है। भाई आप किसी कंट्री में हो, किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, कैसे पता चलता है? आपके नेम से थोड़ी पता चलता है कि आप उस कंट्री से बिलोंग करते हो। किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपकी जो लैंग्वेज है उसी से पता चलता है आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो तो आपकी आइडेंटिटी है। और अगर वही आपको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो कोई भी आपके ऊपर हंसेगा और बोलेगा कि आपको क्या हक बनता है, आप तो सिर्फ एक प्रिटेंड करते हो कि आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो, रियल में तो आपको ना अपनी कंट्री से और अपनी लैंग्वेज से कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि एक स्टूडेंट का होल्ड होना चाहिए अपनी लैंग्वेज पे, एंड नॉट फॉरगेट इट, आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पे बोलने की कोशिश करी है, फ्रेंच को रियलाइज़ होता है कि कभी उन्होंने एम हैमल के लेसन पे इतना पहले से ध्यान नहीं दिया जितना आज वो लास्ट लेसन जैसे ही उन्होंने बोला तो विलेजर्स हो गए या खुद फ्रेंच हो गए, तो उसको आज ही रियलाइज़ हो रहा है। उन्होंने बहुत अटेंटिव अपने माइंड से एम हैमल को सुना और उनको वो लैंग्वेज समझ भी आई उसको। उससे पहले अभी तक उसको लैंग्वेज इतनी समझ नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी, और ना ही वो इंटरेस्ट लेता था। तो जो लास्ट लेसन है और जो रिग्रेट है सभी को है, पछतावा भी है और सैडनेस है, और वो बहुत ध्यान से एम हैमल के फाइनल लास्ट वर्ड को सुनता है। फ्रेंच एंड एम हैमल एक्सप्लेन करता है अपनी लैंग्वेज को, और उसको अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंट को उन सभी को, इवन विलेजर्स को भी इम्पोर्टेंट समझ आती है कि हमें लैंग्वेज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और वो एक नेशनल आइडेंटिटी होती है। और स्टूडेंट का तो स्पेशल एक लैंग्वेज पे होल्ड होना ही चाहिए अपनी, और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट पूरे चैप्टर का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, दैट मीन्स लैंग्वेज है एक नेशनल लैंग्वेज जो अपनी होती है, उसको हमेशा स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट आपको हमेशा आनी चाहिए। उस पर आपके जो इमोशनल होते हैं, जो सेंटिमेंट होते हैं वो जुड़े होते हैं, और उसको आप जिस तरीके से अपनी लैंग्वेज के थ्रू ही बोल सकते हैं जो आपकी मदर टंग है। क्योंकि जो मदर टंग है अगर आपको वो नहीं आती तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल में बोला था, फ्रेंच कहता है कि अगर आज हमें जर्मन सिखाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अब हमें फ्रेंच लैंग्वेज कल से नहीं सिखाई जाएगी, तो जो एक यहाँ पे पिजन है जो और उनकी जो लैंग्वेज है, यानी जिस तरीके से पिजन है, बर्ड्स हैं, या दूसरे जो नेचर में ऑलरेडी उनको वो लैंग्वेज मिली हुई है, जिस तरीके से वो कू की आवाज़ निकालते हैं पिजन, तो क्या अब वो उनको भी जर्मन सिखाएंगे? एक यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हुए बोला है कि अगर हमें, तो आप अपनी लैंग्वेज सीखने से मना कर सकते हैं, मदर टंग नहीं आप बोलेंगे और अब आप ये करेंगे, तो क्या आप नेचर के अंदर जितने भी लिविंग विंग्स हैं जो कि खुद की उनकी नेचर ने उनको एक दिया हुआ है ऑलरेडी
तो आप उससे कैसे ले सकते हैं? क्या आप उनको पिजन को भी बोलेंगे कि अब आप जर्मन में कू कू करो? तो यहाँ पे वही बताई है कि जो जिसकी मदर टंग है उसमें वो अपनी फीलिंग बोलने का एक तरीका होता है। पिजन भी हैं तो हर कंट्री के जो चाहे बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग उसी एटमॉस्फेयर की होती है। अगर सडनली उनसे वो प्लेस वहाँ से चेंज करने के लिए बोला जाए या फिर उनको उनका ही प्लेस चेंज कर दिया जाए तो उनको भी डिफ़िकल्ट फेस होगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि लैंग्वेज जो एक नेटिव पर्सन की एक लैंग्वेज होती है, अपनी नेटिव लैंग्वेज है या मदर टंग लैंग्वेज है, वो ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और उसको चेंज करना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि एक डिफ़िकल्ट वे है और उससे बाहर आने के लिए अपनी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आप अपने अपने प्रिजन से बाहर नहीं आ पाएंगे, अपने सेंटिमेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, किसी को अपने नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, देशभक्ति की जो फीलिंग है, वो दूसरे के अंदर नहीं डाल पाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक पैट्रोटिज्म फीलिंग के, और एक जो करैक्टर हैं वो मेन हैमल हैं और विलेजर्स हैं, और मेन बताया है जो नरेज है, जो फ्रेंच है वो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।